हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज। ओके, हमने पिछले 2 लेसन्स अच्छे से किए और आई एम श्योर आप सबको बहुत बेनिफिट हुआ है उससे। और अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑन विंग्स ऑफ करेज। First, let's warm up. The ranks of officers in Indian Army, Navy and Air Force are jumbled up. Okay, यहाँ पर पूरा जंबल करके दिया है तीनों। हमारे डिफेंस के कितने ब्रांचेस हैं? 3 ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। और तीनों ब्रांचेस में अलग अलग रैंकिंग सिस्टम्स है। तो इस बॉक्स में तीनों के रैंक्स जंबल करके दिए हैं। हमें इसको आर्मी के अंडर, नेवी के अंडर, एयरफोर्स के अंडर सेग्रीगेट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कमांडर, कमांडर आता है नेवी ब्रांच के अंदर। ओके, ब्रिगेडियर आता है आर्मी के अंडर, विंग कमांडर आता है एयरफोर्स के अंडर, वाइस एडमिरल आता है नेवी के अंडर, स्क्वाड्रन लीडर आता है एयरफोर्स के अंदर, मेजर आता है आर्मी में, कर्नल भी आर्मी में, फील्ड मार्शल एयरफोर्स में, एयर मार्शल, फील्ड मार्शल आर्मी में, सॉरी, एयर मार्शल एयरफोर्स में, एडमिरल ऑफ फ्लीट नेवी में, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी में, फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में, कमोडोर नेवी में, रियर एडमिरल नेवी में, एयर कमोडोर एयरफोर्स में। आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं, जहां पर विंग यूज किया है वो मोस्ट, विंग या फ्लाइंग यूज किया है या एयर यूज किया है वो एयरफोर्स के अंडर आता है। ठीक है, जहां फ्लीट यूज किया है या लेफ्टिनेंट, ऐसे जैसे यहाँ पर कमांडर, फिर एडमिरल, फिर एडमिरल ऑफ फ्लीट, वाइस एडमिरल, कमोडोर, ये सब नेवी के अंडर आते हैं। तो ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर आप ये रैंकिंग सिस्टम से फेमिलियर नहीं है तो एक बार इंटरनेट में भी चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। अब ये होमोफोन्स और होमोग्राफ्स क्या होते हैं? ये होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, होमो मतलब सिमिलर, फोनेटिक मतलब साउंड सेम है, और होमोफोन्स में कैसा है, जो वर्ड्स है उनके स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन और मतलब भी डिफरेंट है। स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड मतलब भी डिफरेंट है। होमोग्राफ में कैसा है, स्पेलिंग सेम है, जैसे यहाँ नीचे आप देखिए, स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, बेर बेर, लेकिन मतलब अलग है। ओके, तो याद रखो, होमोफोन मतलब जिसका स्पेलिंग भी अलग है और मतलब भी अलग है, और होमोग्राफ मतलब जिसमें स्पेलिंग और स्पेलिंग सेम है, मतलब अलग है। ओके, तो अभी हम यहाँ थोड़े से सेंटेंसेस बना के नहीं की कोशिश करते हैं डिफरेंस पता करने के लिए। अभी ये है होमोफोन्स। ओके, WEAR वेयर, WARE वेयर, ये जब प्रोनाउंस करोगे तो प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो हम लोग ये वेयर किसके लिए यूज करते हैं? जो हम पहनते हैं, टू पुट ऑन समथिंग, दैट इज वेयर। तो वी वेयर क्लोथ्स, वेयर। ही सेल्स ग्लासवेयर, या चीजें ना, कोई कुछ ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज बेचता है उसको वेयर बोलते हैं। ग्लासवेयर, पॉटरी, ये सब वेयर्स होते हैं। हियर, हियर मतलब इधर, और हियर मतलब सुनना। ओके, ही इज हियर या शी इज हियर। हियर, कैन यू हियर, क्या आप सुन सकते हैं? कैन यू हियर। ओके, देयर, आर देयर एनी एप्पल्स, या देयर, व्हाट इज देयर रैंक। ये जो ये देयर है, ये चीजों के लिए यूज होती है या जगह के लिए यूज होती है मोस्टली। ये जो देयर है ये लोगों के कनेक्शन में यूज होती है। इसकी स्पेलिंग देखिए, फर्क है, इट साउंड्स वेरी सेम, वेरी सिमिलर। अब ये सेल एंड सेल। सेल, ही वॉज इन अ जेल सेल। सेल मतलब एक छोटा सा कमरा टाइप। ओके, जैसे इस जेल का सेल बड़ा नहीं होता ना, सेल का मतलब एक छोटा सा कमरा। या तो हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं वो भी हो सकते हैं। वी हैव मेनी सेल्स इन आवर बॉडी, ऐसे ही वॉज इन अ जेल सेल। ये सेल क्या है? बेचना, कुछ कपड़े बेचना या कुछ ना। शी सेल्स बुक्स। ओके, अभी हम होमोग्राफ्स देखते हैं। इसका हमको मतलब बताना है क्या है। बेयर इज एन ओमनिवोरस एनिमल। इधर बेयर किस चीज को रेफर कर रहा है? एनिमल को रेफर कर रहा है।
शी कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस। यहाँ पर बेयर क्या रेफर कर रहा है? ये बेयर का मतलब है सहना या किसी कोई अत्याचार सहना। तो कंटिन्यू टू सफर। ओके, बेयर का मतलब है उसने सफरिंग करा, कंटिन्यू टू सफर। तो देखिए स्पेलिंग सेम है लेकिन मतलब अलग है। अ बैट इज द ओनली बर्ड विच इज अ मैमल। ये बैट किसको रेफर कर रहा है? एनिमल स्पीशीज को। हिज बैट ब्रोक एज इट ब्रोक द स्टक द बॉल। ये बैट क्या चीज रेफर कर रहा है? कोई चीज के बारे में ना। इट्स अ थिंग, बैट इज अ थिंग। ही हैड टू पे अ फाइन फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक सिग्नल। ये फाइन किस चीज की बात कर रहा है? जब हम लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं कभी कभी तो हमको जो जो फाइन देना पड़ता है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। यूज अ फाइन क्लॉथ फॉर द बेबीज क्लॉथ। फाइन मतलब एकदम मुलायम, एकदम अच्छा क्वालिटी का कपड़ा, उसको फाइन क्लॉथ बोलते हैं। ओके, वी एंजॉयड अ लॉट एट द टेम्पल फेयर। ये फेयर का मतलब है मेला। शी हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। इस फेयर का मतलब है कलर, स्किन का कलर। अभी हम लेसन की ओर जाते हैं, ऑन विंग्स ऑफ करेज। ओके, अब एक एक पैराग्राफ पढ़ के मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, आप मेरे साथ पढ़िए ताकि आप पढ़ने में भी एकदम माहिर हो जाए। ओके, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एन आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वॉर हीरो who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? एक एयरफोर्स मार्शल के बारे में, अर्जन सिंह नाम है उनका। ठीक है, वो इंडिया के एक आइकॉन बन गए। कैसे? मिलिट्री हिस्ट्री में। एंड किसके लिए उनको याद किया जाता है? एक वॉर हीरो के जैसे। मतलब उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा, वॉर के टाइम बहुत ही करेजियस तरीके से हमारे देश को जिताया है, तो इसलिए उनको वॉर हीरो बोला गया है। उन्होंने क्या किया? स्पेशली वो 1965 का इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें जब IAF, हमारा जो इंडियन एयरफोर्स तब नया था, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, वो यंग IAF, मतलब जब नया जब IAF फॉर्म हुआ था, उसको इन अर्जन सिंह ने युद्ध में 1965 के इंडो पाक वॉर में जिताया था। ओके, इसलिए उनको एक वॉर हीरो जैसा बोला जाता है। द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल। सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सा बताया इधर? मार्शल। द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मी 5-स्टार फील्ड मार्शल। जो आर्मी में 5-स्टार फील्ड मार्शल बोलते हैं, वो एयरफोर्स में मार्शल है। ओके, वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जो डिफेंस देती है। सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। उन्होंने 60 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। सोचो कितने डेयरिंग होंगे। हाउ वॉज ही? वॉज फियरलेस, बिल्कुल डरते नहीं थे, और एक्सेप्शनल पायलट मतलब एकदम बिल्कुल हटके पायलट थे। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the 4th biggest in the world। ठीक है, उन्होंने हमारे एयरफोर्स को ग्लोबली 4था सबसे बड़ा एयरफोर्स बनाने में उसके पीछे इनका हाथ है। ओके, पोटेंट मतलब ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस। हमारा जो एयरफोर्स है बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मॉन्यूमेंटल, मतलब बहुत ही बड़ा है। ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ही बड़े। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस का है। द IAF ग्रू विथ हिम। IAF उनके साथ ही बड़ा, मतलब ही वॉज ऑल्सो यंग जब IAF नया शुरू हुआ था, तो उनके साथ साथ ही हमारा इंडियन एयरफोर्स भी बड़ा है। ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस। एपिटोम मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है ए परफेक्ट एग्जाम्पल। He was the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kak said, Kapil Kak करके IAF के वाइस चीफ थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो रोल प्ले किया है ना इंडियन एयरफोर्स में, वो बहुत ही बड़ा रोल है, और मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री लीडरशिप का। ठीक है, मतलब मिलिट्री को लीड करने का। तो इसलिए इट इज नॉट सरप्राइजिंग, मतलब इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको एयरफोर्स मार्शल का पोस्ट दिया गया। ही डिजर्व्स इट, उन्हें देना चाहिए। सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। कब दिया गया था उनको ये रैंक? 2002 में। ओके, सैम होर्मुसजी, फ्रामजी, जमशेदजी मानेक शॉ एंड KM करियप्पा वर द ओनली 2 आर्मी जनरल्स ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। ये जो 2 ऑफिसर्स थे, सैम होर्मुसजी, फ्रामजी, जमशेदजी मानेक शॉ और KM करियप्पा,
इनके अलावा यही 2 और आर्मी के जनरल थे जिनको ये रैंक दिया गया था। एयरफोर्स में सिर्फ ये थे, इनको आर्मी में ये 2 थे, सैम होर्मुजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ एंड के एम करियप्पा। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. ठीक है, he was not only fearless pilot, मतलब वो ना ही सिर्फ बिना डर के थे, उनको ज्ञान भी बहुत था जो वो बहुत अलग अलग एरियाज में अप्लाई करके अपने एयरफोर्स को उन्होंने बहुत बढ़ाया। Singh had assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. वो टाइम में अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया था, फिर भी हमारी कंट्री ने इनके लीडरशिप की वजह, एसिडुअसली इनके हार्ड वर्क और केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, एसिडुअसली का मतलब इनके इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को जिताया। ठीक है, Commending his role in the war, Y.B. Chavan, the then defense minister, had written, उस टाइम की डिफेंस मिनिस्टर ने लिखा था, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज ए ज्यूवेल ऑफ ए पर्सन, मतलब हीरे जैसा आदमी है, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, बहुत ही मतलब एफिशिएंट, यानी कि उनको कुछ भी बोलो तो वो परफेक्टली करके देंगे। एफिशिएंट मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा। अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर, मतलब वो ऐसी उछल कूद टाइप के नहीं है। एंड एक्साइटेबल मतलब कभी भी किसी भी चीज़ से एक्साइट हो जाते, उछलते नहीं, ये उछलते बिल्कुल नहीं थे और बहुत ही अच्छे लीडर थे। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign. 1944 में ये मार्शल ने एक स्क्वाड्रन को जापान के अगेंस्ट अराकन कैंपेन में लीड किया था। इसका फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू यांगून, या पहले रंगून बोला जाता था। 3 चीज क्या किए थे उन्होंने 1944 में? मार्शल ने he had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign. He had flown close air support missions during the crucial Imphal campaign and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, yeah, formerly Rangoon. Okay. In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia. जो हमने अभी पीछे वाले पेज में जो पढ़ा था, उन्होंने जो एक्सेप्शनल काम किया था 1944 में, उसकी वजह से उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC करके उधर ही उनको ये अवार्ड दिया गया था, उनके एकदम ऐसे फीट, ऐसे काम के लिए, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया था, जो दिमाग लगा के और जो प्लानिंग करके किया था उसके लिए, हाँ, बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम अलाइड कमांडर ने उनको ये अवार्ड दिया था। द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, पहले इंडियन पायलट थे जिनको ये अवार्ड मिला था, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। हु वाज द फर्स्ट वन? अर्जन सिंह। सिंह वाज सेलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स Cranwell in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969. रॉयल एयरफोर्स है ना, RAF में क्रैनवेल को 1938 में रिक्रूट किया था फॉर ट्रेनिंग, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए। 19 ईयर्स ओल्ड थे तब। एंड कब रिटायर हुए? 1969 में। सिंह वॉज बॉर्न ऑन April 15, 1919, ओके, इन लियालपुर, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान। अभी वो एरिया पाकिस्तान में आता है। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of the number 1 RIAF squadron. Okay. His first assignment on being commissioned, मतलब जब इनको कमीशन किया था तो एज ए पायलट, तब उन्होंने फर्स्ट क्या असाइनमेंट किया था? टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन्स। बाइप्लेन क्या है? एक ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 pairs of wings and one above the other. Okay. तो किधर उन्होंने फ्लाई किया था? इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज ए मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन. आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट with the newly formed number 2 RIAF squadron, where the marshal flew against the tribal forces, he later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. बाद में उन्होंने Hawker Hurricane करके प्लेन भी फ्लाई किया. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. ठीक है, 1944 में स्क्वाड्रन लीडर जो उनको बनाया था, उसके पहले उन्होंने कुछ किया था, उन्होंने RIAF के नंबर 2 स्क्वाड्रन के साथ फ्लाई किया था। बाद में वापस नंबर 1 स्क्वाड्रन में ऐसे फ्लाइंग ऑफिसर उन्होंने हॉकर हरिकेन एयरप्लेन्स फ्लाई किए थे। ओके, फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट मतलब वॉर, ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन 1944। ओके,
तो हमने पढ़ा था पीछे, ऊपर भी पढ़ा था, देखो DFC जो उनको डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस दिया था, हाँ कब दिया था? 1944 में. ऑन August 15, 1947 he achieved the unique honor of leading a fly past of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi. 1947 अगस्त 15 को उन्होंने फ्लाई पास्ट कंडक्ट किया था. कितने प्लेन्स के? 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली. फ्लाई पास्ट क्या होता है? एक प्लेन्स का डिस्प्ले होता है, फाइटर प्लेन्स का. बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए. After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK. ठीक है, प्रमोशन होने के बाद विंग कमांडर में उन्होंने फिर रॉयल स्टाफ कॉलेज यूके में फिर से ही अटेंड किया उन्होंने. इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलते ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन. उनको ग्रुप कैप्टन का रैंक दिया गया अंबाला में. इन 1949 ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर. देखो इनका प्रमोशन कितना फटफट हो रहा है. 1949 में उनको एयर कमोडोर का रैंक दिया गया एंड ही टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड. अभी आप देखेंगे तो कई वेस्टर्न एयर कमांड करके एक एयर कमांड है, वो अभी ऐसा जाना जाता है. पहला इट वॉज नोन एज टुक एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच, वो ऑपरेशनल कमांड का अभी जो करंट नाम है वो है वेस्टर्न एयर कमांड. ओके. Singh had the distinction of having the longest tenure as air officer commanding of an operational base. इनसे ज्यादा और किसी ने सर्व नहीं किया as air officer commanding. Initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. तो total होता है 7 साल. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC in C of an operational command. इसका मतलब क्या है? Air officer commanding in charge of an operational command. ठीक है. Towards the end of the 1962 war, he was appointed as a deputy chief of the air staff. 1962 का जो वॉर हुआ था उसके एंड में उनको डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ करके अपॉइंट किया था. एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1960. उसके अगले साल he was appointed as the vice chief of the air staff in 1963. He was the overall commander of the joint air training exercise Shiksha held between IAF, RAF and RAAF. ये कौन से एयरफोर्स है सर? इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स. 3 एयरफोर्सेस में जो जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा, वो उसके ओवरऑल कमांडर भी थे. ओके. On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjan Singh, took over reins of IAF. ठीक है. August 1, 1964 जब वो एयर मार्शल का रैंक उनको दिया गया था, तब उन्होंने IAF इंडियन एयरफोर्स का रेंज मतलब पूरा कंट्रोल उनको दिया गया. एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वाज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस. ठीक है. जब वो अभी भी बन ही रहा था और अपने आप को और बड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा था, तब उनको पूरा कंट्रोल दिया गया. सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक. फ्लाइंग करेंसी मतलब अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. मतलब उन्होंने वो जितने भी एयरक्राफ्ट नए आते थे सब उनको सब उड़ाने आता था उनको. तो उसको कहते हैं फ्लाइंग करेंसी. अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मतलब लेटेस्ट एयरक्राफ्ट तक वो फ्लाई कर सकते थे वो टाइम में. हाँ. हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. कितने? 60 अलग अलग एयरक्राफ्ट उन्होंने फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर 2 इरा बाईप्लेन्स टू द मोर कंटेम्प्रेरी Gnats and Vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. तो बहुत अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उन्होंने फ्लाई किए. In 1965 when Pakistan launched its Operation Grand Slam, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया था. कब? 1965 में. विद एन आर्मर्ड थ्रस्ट टारगेटेड एट द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर. कहाँ पर उनका टारगेट था? अखनूर करके एक टाउन में. Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill. तो यही सिंह जी ने IAF को इस वॉर में बहुत ही करेज, डिटर्मिनेशन और स्किल के साथ लीड किया था. ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री. उन्होंने IAF को इंस्पायर किया जीतने के लिए. डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर. उनको अपना पूरा कॉम्बैट पावर मतलब लड़ाई करने का पूरा जो पावर उनके पास था वो पूरा यूज करने के लिए परमिशन नहीं था. उसके बावजूद भी उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इस वॉर में भी जिताया.
ओके, सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर। तो इस वजह से उनको पद्म भूषण दिया गया था। एस्ट्यूट मतलब शार्प एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, शार्प एंड इंटेलिजेंट, इधर आपके मीनिंग्स दिए हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of the Air Force's contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. तो इस तरीके से वो फाइनली उनको एयर चीफ मार्शल का रैंक दिया गया। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन IAF। उनके जब तक वो IAF में सर्व कर रहे थे तब तक उन्होंने प्लेन्स भी उड़ाए। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस मतलब सिक्योर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजीशन, जहां से फॉरवर्ड जो सबसे आगे पोजीशन वॉर का, एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन मतलब वो फ्लीट ऑफ प्लेन्स को स्क्वाड्रन बोलते। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969 देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, स्विट्जरलैंड में एम्बेसडर की जैसे गए। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990। फिर 1 साल के लिए उन्होंने इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली का पोस्ट भी लिया था। ओके, हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थ्रू द ईयर्स, द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002। तो उनको ये रैंक कब दिया गया, जनवरी ऑफ 2002 में, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद द इंडियन एयरफोर्स। तो हमारे एक देश के बहुत ही ग्रेट एयरफोर्स मार्शल के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो आप में से कई लोग कोशिश कर रहे होंगे एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी आपकी इच्छा है, यू शुड डू इट, क्योंकि ये अपने देश को सर्व करने से बड़ी कोई सर्विस है ही नहीं। ओके, सो गुड लक टू दोस हू आर ट्राइंग, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ओके, तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आप ज़रूर ये लेसन ध्यान से पढ़िए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्कशॉप करेंगे। ओके, थैंक यू।